बिहार में जदयू और राजद का गठबंधन नाजुक मोड़ पर बताया जा रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बारी बारी से बीजेपी और आरजेडी को सत्ता का स्वाद चखाते रहे हैं और इन सबके सेंटर पॉइंट में वो खुद बने रहते हैं। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बिहार की सत्ता के केंद्र में बने रहने के लिए उन्होंने नई तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच जदयू, आरजेडी और बीजेपी नेताओं की अलग अलग बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि इन सबके बीच लालू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। राबड़ी आवास पर कुछ नेताओं को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि ये बैठक तेजस्वी के कोर टीम की थी। इधर बिहार बीजेपी के कई नेता अचानक दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक होने वाली है। इधर ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर तेजस्वी यादव ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वैसे तेजस्वी यादव वेट एंड वॉच के मोड में बताए जा रहे हैं, फिर भी शक्ति यादव और शिवचंद्र राम को उन्होंने बुलाया है। राबड़ी आवास से निकलने के बाद राजद नेता तेजा यादव और शक्ति यादव ने दावा किया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। रहती हूँ, मिलती रहती हूँ। हाँ। और आज भी मिलने के लिए आई हूँ। कल मिलने का मौका नहीं मिला तो आज मिलने के लिए आई हूँ। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी ज्यादा दिख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश में राजनीतिक स्थिति जो है वो गर्मा गर्मी की ही रहेगी। सीट शेयरिंग की बात, चर्चा कौन सिर्फ बीजेपी वाले चर्चा करते हैं और तो कोई चर्चा नहीं करते कि खेला होने वाला है। तो ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए। नीतीश कुमार ने कल जो बयान दिया परिवारवाद पर, उसके बाद लगता है आप एक बात बताएं, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मन रही थी। एक दिन पहले बीजेपी वाले उन्हें भारत रत्न के लिए चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की टिप्पणी करते हैं कि समाजवादी नेता हैं कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी वाले ने उन्हें भारत रत्न के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी टिप्पणी है बीजेपी वालों पे, अमित शाह पे हो सकता है, उनके बेटा को देखिए, बीसीसीआई के सचिव बने आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, उनके बेटा को देख लीजिए, राजद सिन्हा। कोई असर नहीं है यहाँ, कोई असर नहीं। बुलाई है इस वक्त कोई मीटिंग नहीं है। प्रतिदिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। आप लोग तो ठीक रहते हैं, नीतीश जी गायब हो जाते हैं। आदरणीय तेजस्वी जी पूरे इस कार्यकाल में जो संजीदगी का, सादगी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का जो परिचय दिया है, कोई एक ऐसा चीज कोई नहीं कह सकता। पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी संजीदगी, उनके स्वभाव प्रतिदिन 24/7 बिहार के हित में काम करता है। जो लोग कयास लगाते हैं लगाने दीजिए। केसी त्यागी खुद सम्राट चौधरी और सोनी चौबे की फ्लाइट से गए हैं। कई ऐसे यात्रा होते हैं जिसमें कई दल के नेता हवाई जहाज में एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ जो व्याकुलता की रोटियां खा रखे हैं, वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि परिवार वाले बयान के बावजूद भी आरजेडी को लगता है ये सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है और भरोसे के साथ आगे भी चल रही है। ये आवास में बैठक चल रही है, कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक। प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सवाल साफ है, सदन खुलने वाला है 5 तारीख को। अब राज्यपाल का अभिभाषण है, सब पर कैबिनेट की मुहर लगती है, सारे चीज तो हो ही रहे हैं। नहीं, नीतीश जी एक बार आप लोग के साथ चले गए तो क्या भरोसा है शक्ति जी? जब भी कभी दूसरे संदर्भ में अभिव्यक्ति किसी की आती है और कुछ लोग उसको अलग दृष्टिकोण से परोसने की कोशिश करते हैं,
तो स्वाभाविक है वो चीज़ें हटा ली जाती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री संजय झा, विजय चौधरी समेत तमाम नेता पहुंचे। हालांकि सीएम आवास से निकलने के बाद किसी ने ये नहीं बताया कि किन मुद्दों पर नेताओं के बीच बातचीत हुई। सीएम से मिलने के बाद विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में सब ठीक है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कब तक सब ठीक रहेगा तो वो मुस्कुराते हुए निकल गए। कल झंडा है ना, कल गणतंत्र दिवस है जी। उसी अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ कल झंडा फहराए गए हम लोग, और फिर बाकी जो महादलित टोला में भी जाएंगे। अभी तो यही कार्यक्रम है, कोई दूसरा कार्यक्रम अभी जो बिहार में सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है, यहाँ सब कुछ ठीक है बिहार में। अरे इसीलिए हम झंडा फहराने जा रहे हैं। कब तक सब ठीक रहेगा? ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इधर अचानक बिहार बीजेपी के नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि वो तय कार्यक्रम के मुताबिक ही दिल्ली पहुंचे हैं। अचानक दिल्ली पहुंचे क्यों? क्या क्या बुलाया गया? अचानक दिल्ली पहुंचे आप सम्राट जी, क्या क्या बुलाया गया? देखिए बैठक होती है बताता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात करने के लिए आपके सारे प्रोग्राम बिहार के थे, दिल्ली का कोई कार्यक्रम नहीं था, बुलाया अचानक? नहीं, एकदम कार्यक्रम था। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे आप? नीतीश अगर आते हैं ये बताइए, स्वागत करेंगे ना? अब बैठक तो होने दीजिए। नहीं, अगर नीतीश जी आते हैं तो स्वागत आप करते हैं? नहीं, बैठक तो आप इसी मुद्दे पर करने आए हैं ना, ये तो कह दीजिए। हाँ, धन्यवाद। नीतीश के महागठबंधन छोड़ने के कयासों के बीच दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश को दोबारा सीएम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। समझौता तभी संभव है जब नीतीश इस्तीफा दें और बीजेपी को सीएम पद मिले। अगर नीतीश सीएम सौंपने पर सहमत नहीं हुए तो विधानसभा भंग करना ही विकल्प होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन वेंटिलेटर पर है। नीतीश कुमार जल्द ही राजद के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।